मॉर्निंग। आज मैं डीफॉर्म फाइनल ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बारे में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसको कहते हैं सीवीएस एजेंट। ठीक है, इसके बारे में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट क्या होते हैं? ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट कहते हैं। तो चाहो तो आप लोग लिख दीजिए ड्रग which are used to treat cardiovascular disorder is known as cardiovascular एजेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऐसा ड्रग जो यूज किया जाता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट या सीवीएस एजेंट कहते हैं, इसको बोल सकते हो सीवीएस एजेंट। ठीक है, तो ये सारी आपका कार्डियोवास्कुलर। फिर हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक पहला क्लासिफिकेशन क्या है, कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक्स कार्डियोटोनिक्स में क्या है कि इसके अंदर आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या होगा आपका डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन कौन सा ड्रग आएगा, डिकॉक्सिन। ठीक है, डिकॉक्सिन हो गया आपका, डिजिटॉक्सिन हो गया, डिकॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन हो गया। फिर क्या आया आपका, डिकॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, फिर आ गया और आपका डिजिटॉक्सिन, डिकॉक्सिन, फिर आपका आता है लेना तो साइड सी, लेना तो साइड सी। ठीक है, ये सारे ड्रग कार्डियोटोनिक ड्रग के अंदर आते हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका, एंटी एरिमिया एजेंट। एंटी एरिमिया एजेंट एंटी एंटी एरिमिया एजेंट। एंटी एरिमिया एजेंट में कौन कौन से ड्रग आएंगे आपके, पहले तो आपका आता है क्वानिडीन। क्वानिडीन ठीक है, क्वानिडीन हो गया। दूसरा कौन सा ड्रग हो गया आपका,
आपका क्वानिडीन हो गया, दूसरा हो गया प्रो प्रोकैनामाइड, 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 दूसरा ड्रग हो गया प्रोकैनामाइड। तीसरा ड्रग क्या हो गया आपका? प्रो प्रोप्रेनोलॉल, प्रोपेनेनॉल। तो ये सारे पहले मैंने बताया थे आपका पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था आपका? कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक में क्या था? डिटॉक्सिन आता है, डिटॉक्सिन आता है। और एंटी एरिथमिया एजेंट में क्या होता है कि आपका क्वानिडीन आ गया, प्रेकेनामाइड आ गया, और आपका प्रोपेनोलॉल आ गया। प्रोपेनोलॉल भी बीटा ब्लॉकर ही होता है, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें आपका विरापामिल, विरापामिल हो गया। ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आते हैं एंटी एरिथमिया एजेंट में। एरिथमिया, एरिथमिया में क्या होता है कि आपके हार्ट के जो क्या कहते हैं वेन्स होते हैं उसमें ब्लड का क्लॉट होने लगता है। तो क्या होता है जिससे आपको हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है, मतलब कि चेस्ट में पेन होगा आपके। तो क्या है आपका ये कि ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं ये कार्डियो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड, तो जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है उसमें जो ड्रग यूज किए जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीरियस एजेंट जो होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ट्रीट करने के लिए जो क्या कहते हैं ड्रग यूज किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट या सीपीएस एजेंट कहते हैं। पहला क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपका कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक में डिजिटॉक्सिन आ गया, डिगॉक्सिन आ गया। दूसरा क्लास हो गया एंटी एरिथमी ड्रग। एंटी एरिथमी ड्रग में आपका पहला आ गया था आपका प्रोपेनोलॉल हो गया, आपका प्रोकेनामाइड हो गया, आपका क्या कहते हैं प्रोकेनामाइड, क्वानिडीन हो गया। तीस सारी चीजें आपका दूसरा क्लास। तीसरा होता है एंटी एंजाइनल ड्रग। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है एंटी एंजाइना ड्रग। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज होती है हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में पेन होगा तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हार्ट एंटी एंजाइनल ड्रग कौन कौन सा है आपका? सबसे क्या कहते हैं ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरील ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, ठीक है। ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट हो गया, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, एथाइल नाइट्रेट, ठीक है। एथाइल नाइट्रेट हो गया, एमाइल नाइट्रेट, एमाइल नाइट्रेट, फिर आपका आता है इसी में टोलाजोलिन, टोलाजोलिन अगला ड्रग है टोलाजोलिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका? टोलाजेनेलिन, आइसोसोर्बाइड, आइसोसोर्बाइड। फिर आपका नेक्स्ट ड्रग है आइसोसोर्बाइड के बाद डाइनाइट्राइट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। फिर क्या है आपका कि पेंटा एसिटाइल थायोनोल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रो
राइट। ये सारे ड्रग है आपके एंटी एंजाइनल ड्रग। तो एंटी एंजाइनल ड्रग में कौन कौन से ड्रग बताया आपका? एथाइल नाइट्राइट, एथाइल नाइट्रेट बताया, नाइट्राइट। दूसरा क्या बताया आपका? जो पहला ड्रग था ग्लिसरल नाइट्राइट। ये सारे ड्रग जो हैं आपके एंटी एंजाइनल ड्रग है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन है कार्डियोटोनिक, दूसरा एंटी एरिथमिक, तीसरा एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है। चौथा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। चौथा क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन कौन सा होगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका आता है पहले मेथाइल डोपा, ठीक है। फिर क्या है? ग्लूनेथिडीन, ग्लूनेथिडीन, ठीक है। ग्लूनेथिडीन, मेथाइल डोपा, रिसरपिन, रिसरपाइन, रिसरपिन। फिर आपका क्या है? क्लोनिडीन, क्लोनिडीन। फिर आपका क्या है? क्लोनिडीन हो गया, रिसरपिन हो गया, क्लोनिडीन हो गया। फिर आपका है रिसरपिन, क्लोनिडीन। आपका आता है हाइड्रालेजिन, नेफिडिपिन, नेफिडिपिन। नेफिडिपिन हो गया। फिर आपका क्या? कैप्टोपिल, कैप्ट्रो कैप्टोप्रिल, कैप्टोपिल हो गया। फिर आपका आपका मेकामिलमाइन, मेकामिलमाइन। ये सारे ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव, मेथाइल डोपा, ग्लूनेथिडीन, रिसरपिन, क्लोनिडीन, नेफिडीन, नेफिडिपिन और कैप्टोपिल, ये सारे ड्रग आपके एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ये सारे क्लासिफिकेशन होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? लिपिड लिपिड लोअरिंग एजेंट, एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग। पांचवा क्लास है लिपिड लोअरिंग एजेंट। इसको क्या है? हाइपर एंटी हाइपर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ठीक है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, लिपिड लोअरिंग एजेंट में आता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपका क्लोरफाइब्रेट, पहला ड्रग आएगा क्लोरफाइब्रेट, ठीक है। दूसरा ड्रग आपका आएगा निकोटिनिक एसिड। ये सारे आपके कार्डियो लिपिड लोअरिंग एजेंट के अंदर आता है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में क्लोरफाइब्रेट और निकोटिनिक एसिड, ये सारी चीजें आपका इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। तो क्लासिफिकेशन में मैंने सबसे पहले क्या बताया? कार्डियोटोनिक
ड्रग कौन कौन से होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन एंटी एरिथमिक एजेंट कौन से होते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग कौन से, एंटी एंजाइनल ड्रग कौन कौन से होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कौन कौन से। ये सारी क्लास में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट के अंदर आता है। इससे पहले मैंने बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट कौन ऐसे ड्रग होते हैं जो ट्रीट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, उसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एक एक ड्रग के बारे में। सबसे पहला ड्रग हम बताने जा रहे हैं आपको डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन डिगॉक्सिन क्या होता है, ये ग्लाइकोसाइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, और किससे पाया जाता है, लिफलेट ऑफ डिजिटलिस परफ्यूरिया या डिजिटलिस लॉरेंटा। डिगॉक्सिन जो होता है ये ग्लाइकोसाइड होता है, और किससे पाया जाता है, ये डिजिटलिस परफ्यूरिया या डिजिटलिस लॉरेंटा। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसका नेचर देखेंगे। नेचर में सबसे पहले कलर। कलर क्या है इसका, कि जो होता है ये कलरलेस होता है या व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। चाहो तो लिख लो, इट इज कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, ये इसका कलर हो गया। फिर बात हम करते हैं इसका ऑर्डर की और टेस्ट की। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डरलेस। फिर बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होगा, बिटर टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया डिगॉक्सिन का। सबसे पहले कलर, कलर होता है व्हाइट या कलरलेस या व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा की ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कि ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लिख लो, इट इज प्रैक्टिकली insoluble in water। वाटर में प्रैक्टिकली insoluble होता है। ठीक है। फिर बात हम करते हैं इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन। क्या होता है स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट एंड ऑक्सीजन या लिख दो, इट शुड बी kept in well closed container at dark place। ठीक है, तो इसका स्टोरेज स्टेबिलिटी क्या होगी, जब ये लाइट और ऑक्सीजन इफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर में। ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके यूज का।
यूजेस, पहला यूज इसका क्या होता है कि ये ट्रीट किया जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, टू ट्रीट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ब्रैकेट में लिखिए CHF डिजीज में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या यूज है कि टू कन्वर्ट द एरियल फेलियर, क्या कहता है, टू हार्ट फेलियर टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, टू हार्ट फेलियर टू इंक्रीज, क्या कर रहा है, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होगा उसमें क्या करेगा, ये क्या कर देगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। और किसमें इसका यूज होता है आपका, टू रिलीव द एंड अटैक ऑफ, टू रिलीव अटैक ऑफ, किसका अटैक, पैरोक्सिमल एरियल ट्रैकीकार्डिया, मतलब ट्रैकीकार्डिया के आपका किसमें, आपके पैरोक्सिमल पैरोक्सिमल आर्टियल ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया तो होता है जब क्या होगा कि मतलब कि पल्स रेट से रिलेटेड हो जाता है, पल्स रेट जिसका अगर ज्यादा होगा तो उसको क्या ट्रैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डियम कम होगा, इन सब देख, तो इसमें क्या होता है, पल्स रेट पे डिपेंड करता है कि उसको ट्रैकीकार्डिया है कि ब्रेडिकार्डिया, इस सब चीजों में ये यूज होता है। फिर बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन, इसमें क्या है कि डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, आईपी और पीपी दोनों में आता है, ठीक है। दूसरा की डिगॉक्सिन की टैबलेट आती है और इंजेक्शन आता है, फिर क्या है आपका आपका पीडियाट्रिक डिगॉक्सिन इंजेक्शन, मतलब कि इसका एलेक्सर भी आता है, पीडियाट्रिक इंजेक्शन भी आता है, डिगॉक्सिन की इंजेक्शन भी आती है। ये सारी चीजें इसकी फॉर्मुलेशन हो गई। ब्रांड नेम क्या होता है, ये कार्डिक कार्डियोक्सिन और आपका लैनोक्सिन के नाम से ये ब्रांड नेम में इसके मार्केट में अवेलेबल होता है, चाहिए तो लिख लीजिए। ब्रांड नेम किस नाम से आता है आपका, आपका सबसे पहले लैनोक्सिन, लैनोक्सिन के नाम से आएगा। दूसरा किस नाम से आ सकता है, ये
कार्डी कार्डियोक्सिन 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 या लेनॉक्सिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ आपको एक बार। सबसे पहले मैंने बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट होते क्या है, सीबीएस एजेंट होते क्या है। ऐसे ड्रग जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन। दूसरा क्या है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मतलब इसको 5 क्लासिफाई किया गया है। पहला कार्डियोटोनिक ड्रग। कार्डियोटोनिक में आपके जितने भी आई ड्रग आ गए, कार्डियोटॉक्सिन आपका क्या कहते हैं डिजॉक्सिन, आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड जैसे हो गया आपका ये सारी चीजें आपका कार्डियोटोनिक में आ गया। एंटी रिथमिक ड्रग में क्वानिटीन, प्रोकेनामाइड, प्रोपेनोलॉल आ गया। एंटी एजेंट में आपका एंटी एंजाइनल एजेंट में आपका आ गया कि ग्लिसरील एथाइल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट आपका ये सारी चीजें आ गया। आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड एंटी एंजाइनल ड्रग है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव में आपका रिसर्पिन आ गया, आपका कैप्टोप्रिल आ गया, ये क्या कहते हैं आपका ये मिथाइल डोपा आ गया, ड्यूथिनिडीन आ गया। ये सारी चीजें आपका इसमें आ गया क्या कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। फिर आपका आता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में कौन कौन से आ गए आपके, जैसे क्लोरफाइब्रेट आ गया, क्या कहते हैं निकोटिनिक एसिड आ गए। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। फिर मैंने एक एक ड्रग के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने बताया कौन सा, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का क्या है, कलर। कलर ये होता है कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो आपका डिजॉक्सिन होता है वो क्या होता है वाटर में तो प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है। तीसरा पॉइंट कि इसका ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टोरेज है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी क्या होगा कि अनस्टेबल होगा ये रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है डिग्रेड होने लगता है। फिर मैंने क्या बताया कि इसकी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में क्या हो गया कि जो डिगॉक्सिन है आपका वो ये लाइट को अफेक्ट करता है और ऑक्सीजन को अफेक्ट करता है। तो इसको कैसे रखना चाहिए, वेल क्लोज टाइट कंटेनर में करके और डार्क प्लेस में रखना चाहिए। फिर मैंने इसका बताया कि यूजेस। यूजेस क्या है इसका, सीएचएफ मतलब कंजक्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज होता है। तीसरा की टैकिकार्डिया की कंडीशन हो उसमें यूज होता है। तो उसके बाद उसका क्या क्या नाम है कि इसका यूज किसमें होता है कि जो आर्टियल फाइब्रिलेशन का मैनेज करने में भी यूज होता है। ये सारी चीजें इसका यूज हो गया। फिर फार्मूलेशन, इसकी टैबलेट आती है, डिकॉक्सिन की टैबलेट आती है। इसका मैंने बताया था कि ये किससे मिलता है, डिकॉक्सिन आपका है ये मिलेगा किससे, ये एक आपका ग्लाइकोसाइड होता है। ग्लाइकोसाइड किससे मिलता है, आपके जो डिजिटलिस क्या कहते हैं परक्यूरिया या लोरेंटा जो होता है उसके लीफलेट से ये आपका ये डिकॉक्सिन हमें मिल जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए कि डिकॉक्सिन होता क्या है, इसमें क्या मिलता है। नेक्स्ट ड्रग जो आपको पढ़ाना है वो क्या है आपका, आपका दूसरा ड्रग जो बताना वो है आपका कि क्या कहते हैं कि क्यूनिडीन का क्या है, इसका भी आपको बताएंगे। क्यूनिडीन जो होता है किस क्लास का ड्रग है ये भी मैंने बताया था। जब क्वानिडीन आपका कौन सा ड्रग है आपको बताया था मैंने, एंटी रिथमिक ड्रग होता है। क्वानिडीन जो होता है एंटी रिथमिक ड्रग होता है और इसका मैंने प्रॉपर्टी बताना है क्या। ठीक है, एक क्वानिडीन मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, आज के लिए बस इतना ही।